वेलकम बैक टू इन माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास रहेगा 5, बता रहेगा 7 और विषय रहेगा हिंदी और विषय रहेगा ईदगाह। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आज की तारीख देंगे। आज है 12 जुलाई 2021। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की यानी कि हमें खाली स्थान भरने हैं। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे: हीरा, चिमटा, नमाज, 30, 12, प्रेमचंद, खजड़ी, अमीना। ठीक है, इस प्रकार के हमें वर्ड मिलेंगे। तो आई करते हैं। देखिए, अब यहाँ पे रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। महमूद के पास 12 पैसे है। हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। ईदगाह में लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे। ठीक है, हामिद ने 3 पैसे का चिमटा खरीदा। वकील अदालत में जीरा करते हैं। यहाँ पे ये वाला आएगा वर्ड। ठीक है, जीरा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको मिटा दिया जाता है थोड़ा सा, 2 मिनट के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये है कि सम्मी ने मेले से खंजड़ी खरीदी। ईदगाह पाठ के लेखक प्रेमचंद है। लेखक का नाम प्रेमचंद है। ठीक है, हमने इस प्रकार से आपका आंसर लिखवा दिया है स्टूडेंट्स। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे लिखना है ये वाला, सेकंड पे लिखना है ये वाला, थर्ड पे लिखना है अमीना और फोर्थ पे लिखना है नमाज और पाँचवें पे लिखना है चिमटा। ठीक है, उसके बाद लिखना है जीरा और उसके बाद लिखना है खंजड़ी और 8वें पे लिखना है प्रेमचंद। ओके, इस प्रकार से आपको आंसर मिल चुका होगा सभी क्वेश्चंस का। तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। तो इसका पहले अर्थ यानी कि इसका मतलब लिखना है, उसके बाद इसी वर्ड का उपयोग करके हमें एक वाक्य बनाना है। ठीक है, और उसी प्रकार से हमें इन सभी के अर्थ और फिर वाक्य बनाना है। ठीक है, तो आइए हम बनाते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट वाक्य है अचकन। देखो स्टूडेंट्स, आप प्रश्न नंबर 2 उतारोगे और फिर उसके बाद लिखोगे अचकन। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे जो मैं लिखवाऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है इस जैसा बातें। ठीक है, इधर पे होगा अचकन। ठीक है, अचकन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है अचकन। ठीक है, यहाँ पे अचकन है। ठीक है, अब यहाँ पे है अचकन का मतलब क्या होता है। अचकन का मतलब होता है एक प्रकार का कोट। अब इसमें हम करते हैं वाक्य, उसने बहुत अच्छी अचकन पहनी है। ठीक है, तो इसको हमने सब कुछ कर दिया है। एक अचकन का अर्थ होता है यहाँ तक, और जो मैंने वाक्य बनाया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब चेक करते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये भिश्ती। आपको पता है ये भिश्ती क्या होता है? देखिए, भिश्ती यानी कि पानी ढोने वाला, मतलब कि जो पानी ढोता है उसको कहते हैं भिश्ती। तो मोहन को भिश्ती पसंद आया, मतलब कि मोहन को पानी ढोने वाला पसंद आया। ठीक है, योग्य भिश्ती। अब करते हैं संगी। संगी का मतलब क्या होता है? साथी। जी हाँ, संगी का मतलब साथी। मेरा एक बहुत अच्छा संगी है, मतलब कि एक मेरा बहुत अच्छा साथी है। अब ये है सहसा। इसका मतलब क्या है पता है आपको? आइए करते हैं। सहसा मतलब कि अचानक। अचानक इसका आंसर है। अचानक रात में बादल सहसा आया, मतलब कि रात में बादल सहसा आया, मतलब कि रात में बादल अचानक आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब ये है अस्थि। अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डियाँ। ठीक है, तो इस जो अस्थि है, अस्थि का मतलब होता है हड्डियाँ। अब इसका वाक्य है कि मेरे अस्थियों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपने आंसर कर दिया होगा। तो आप चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपको इनमें से किसी भी आंसर का अभी तक पता नहीं चला है तो वीडियो को पीछे कीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे था कि प्रश्न नंबर 1,
सो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 ये है कि शहर में क्या क्या था? शहर में क्या क्या था? तो इसका आंसर मैं लिखवा रहा हूँ, देखिए। तो इसका आंसर है कि शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज तथा क्लब थे। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 का उत्तर निकाल लिया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 कि मेले में कौन कौन से खिलौने थे? आंसर है, मेले में सिपाही और गुजरिया, राजा और तथा वकील, भिश्ती जैसे खिलौने थे। ओके। प्रश्न नंबर 3, हामिद ने चिमटे के बारे में क्या क्या कहा? तो हामिद ने चिमटे के बारे में कहा, हामिद ने चिमटे के बारे में कहा कि इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीर का भी काम ले सकता हूँ। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक का आंसर आपको मिल चुका होगा। आई होप यहाँ तक का आंसर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कि बच्चों ने हिंडोले पर चढ़कर कैसा लगा? हिंडोले पर चढ़कर उन्हें कैसा लगा? तो इसका आंसर देखो तो यहाँ पे कि बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर मज़ा आया, उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान पर जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे है कि हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या किया? ठीक है, हामिद की दादी का नाम था अमीना, आपको पता है ना? तो आइए चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका है आंसर है कि हामिद की दादी ने छाती पीट ली, विरोध किया, परंतु अंत में स्नेह के कारण रोने लगी और हामिद को दुआएं दी। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कर लिया। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 6 है कि महमूद ने मेले से क्या खरीदा? महमूद ने मेले से सिपाही खरीदा। ठीक है, यहाँ तक आंसर आ गया आपको। अब चेक करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। जो यहाँ पे पिक्चर दिया जा रहा है, इस पिक्चर को देखना है, बताना है इसके बारे में 5 वाक्य। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 5 लाइन। तो इस प्रकार से लिखोगे, इसमें आपको यहाँ पे आएगा, सभी बच्चे खुश हैं, बच्चों ने मेले से मिट्टी के खिलौने खरीदे, बच्चों ने गुब्बारे भी लिए, बच्चे घोड़े और ऊंट पर बैठकर के झूले। ठीक है, अब यह चिमटा लेने के बाद अमीना हामिद को प्यार से अपने गोदी में बिठा लेती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ तक प्रश्न नंबर 4 का भी आंसर हो चुका है और इतना आपका 5 लाइन भी हो चुका है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आंसर आपको मिल चुका होगा। तो आइए अब चेक कर लेते हैं ये वाला। और जीवन कौशल आइए पढ़ते हैं। अध्यापकों के लिए निर्देश है, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। बच्चे पाठ्य पुस्तक को पढ़ें व कठिन शब्दों का अभ्यास करें। ठीक है, तो बच्चों आपको हर रोज सुलेख लिखना है और आपका जो किताब है उसमें से जो भी मुश्किल वर्ड है, मुश्किल जो भी शब्द है उसको लिखने, पढ़ने, समझने का अभ्यास करें। खेल गतिविधि है सांप सीढ़ी, तो आज आपको सांप सीढ़ी खेलना है। संस्कार शाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। हाँ, तो ओके स्टूडेंट्स, तो मतलब ये कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अब यहाँ पे एक खाद्य रंग है बैंगनी नीला, बैंगनी नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं, उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। देखिए इस टाइम पे जो भी जामुन मिल रहा है वो आज आपको खा लेना है जामुन। अब यहाँ पे ये पदार्थ है चना सत्तू और आम पन्ना। ठीक है, चना सत्तू या फिर आम पन्ना आज आपको पीना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे परिवार के साथ समय है, खेल है तंबोला, व्यापार, आज आपको गेम खेल लेना है। अब यहाँ पे दिन की गतिविधि अग्निहीन, खाना बनाना, अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेल पूरी आदि बनाएं। खेल है ऊंच नीच का पापड़ा, तो आज आपको ऊंच नीच का पापड़ा खेल लेना है। दैनिक दिनचर्या में अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें, प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आइए शो करते हैं। अब यहाँ के भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। तो आज आपको कोई भी एक देशभक्ति गीत याद कीजिए, गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को भेजिए। तो आज आपको कोई सा भी एक देशभक्ति गीत याद कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि ऐ मेरे वतन के लोगों,
ठीक है। ए वतन हमको तेरी कसम, ठीक है। एक और है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ठीक है। तो इनमें से कोई से भी आपको एक देशभक्ति गीत याद कर लेना है, उसको गाते हुए एक वीडियो बनाकर अपने अध्यापक को, अपने क्लास टीचर के पास भेज देना है। आई होप अभी तक का आंसर मिल चुका होगा आज का क्लास 4 का, ठीक है। मिलते हैं एक शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।